हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पूरा फोकस रखेंगे डायमेंशनिंग के ऊपर। ठीक है, तो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी डायमेंशन देने की। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी मेजरमेंट हम देते हैं वो हमेशा डायमेंशनिंग कहलाया जाता है। इसकी जो एक सॉलिड और बैलेंस डेफिनेशन है वो ये है कि द आर्ट ऑफ राइटिंग वेरियस साइजेस and measurement on the finished drawing is known as dimensioning। डायमेंशनिंग का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी फिनिश्ड ड्राइंग के ऊपर हम मेजरमेंट देंगे, यानी कि नाप जोख देंगे। जैसे हम सपोज कोई अपने लिए शर्ट बनाते हैं या कुछ करते हैं तो कोई भी टेलर है उसकी हमारे साइज लेता है और उसके डायमेंशन अपने उसमें नोट कर लेता है। अदरवाइज वो हमारा कोई भी कपड़ा है वो नहीं बना सकता। ये एक तरह से फिटमेंट है। तो इसी तरह से अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे आज की नोटेशन ऑफ डायमेंशनिंग। इसके डायमेंशनिंग में क्या क्या चीजें यूज होती है, जैसे डायमेंशन लाइन हम यूज करेंगे, एक्सटेंशन लाइन यूज करेंगे, एरो हेड यूज करेंगे एंड डायमेंशन फिगर। फिर नंबर 5 लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको समझेंगे। नोटेशन ऑफ डायमेंशनिंग का मतलब ये है कि हम इसके अंदर जो भी चीजें इस्तेमाल हो रही है उनको हम देखें कि वो है क्या चीज एक्चुअली। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन को आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एक सिंपल रेक्टेंगुलर। अब इसके अंदर मुझे एक डायमेंशन देनी है, यानी कि इसका मेजरमेंट। तो मैं ऐसे करके एक्सटेंशन लाइन खींचूंगा और फिर ये मैंने एक डायमेंशन लाइन डाल दी। इसके ऊपर मैंने लिख दिया है 100। करेक्ट। अब ये जो चीज आप देखना कि मैं इसमें क्या लिखने जा रहा हूं, ये तो है हमारा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव ड्राइंग। अब आप देखिए कि इसमें डायमेंशन लाइन कौन सी है। ये वाली जो है डायमेंशन लाइन है, डायमेंशन लाइन ये, ठीक है। जहां पे टच करिए ये पूरी, जहां से एरो हेड टर्मिनेटेड हुए हैं और 100 मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है डायमेंशन लाइन है। अब एक्सटेंशन लाइन कौन सी है, ये वाली एक्सटेंशन लाइन है। ये मैं यहां लिख रहा हूं एक्सटेंशन, शॉर्ट में मैंने लिख दिया एक्सटेंशन लाइन। ये वाली लाइन एक्सटेंशन लाइन है जिसके ऊपर हमने कोई डिजिट लिखी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डायमेंशन फिगर। 100 इज द डायमेंशन फिगर, दैट इज द डायमेंशन लाइन। अब आप दो चीज समझ गए, डायमेंशन लाइन कौन सी है, एक्सटेंशन लाइन कौन सी है। तो सबसे पहले हमारे लिए होती है जरूरी एक्सटेंशन लाइन, क्योंकि एक्सटेंशन लाइन ही इसको सपोर्ट देती है डायमेंशन लाइन को। तो दो चीज आपकी आई थिंक क्लियर हो चुकी है, डायमेंशन लाइन एंड देन एक्सटेंशन लाइन। नाउ कम टू द एरो हेड। एरो हेड की अगर मैं बात करूं तो एरो हेड इस तरह से होता है बना हुआ। ये मैंने इसको पूरा फिल कर दिया। तो ये जो एरो हेड है, मैंने तो बड़ा स्केल में बना के दिखाया है आपको। ये एरो हेड ये है एक्चुअली, ये जो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसका 3:1 का रेशियो होगा। रेशियो क्या है इसका, एरो हेड का 3:1। कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं सर इसको कितना रखे, इसका साइज कितना रखें, मोटाई कितनी रखें, इसको क्या, ठीक है। तो एरो हेड का अगर ये लेंथ अगर इसकी 3 mm है तो यहाँ पे मैं डाल ही देता हूँ, आपकी वो खत्म हो जाएगा। ये 3 mm इसकी लेंथ होगी और ये जो साइज होगा पीछे का ये हमारा होगा, ये ऐसे करके कर दीजिए आप इसको 1 mm। ओके, 1 mm 3 mm। और ये प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर आप कोई बड़ी ड्राइंग है तो उसमें आप लेंथ को 6 रख सकते हैं और इसकी विड्थ को 2 रख सकते हैं और ये कंप्लीटली फील्ड होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई आपकी एरो हेड। करेक्ट। अब आते हैं डायमेंशन फिगर पे। ये वाली डायमेंशन फिगर है, ये जो 100 लिखा हुआ, दैट इज द डायमेंशन फिगर। फिर लीडर लाइन और पॉइंटर लाइन। तो अभी हम चूंकि मैं आपको दोबारा से डिफाइन करूंगा, तो पहले हम इसकी बात करेंगे लीडर लाइन की या पॉइंटर लाइन। व्हाट इज द लीडर लाइन। अब अगर मैंने एक इसके अंदर
छोटा सा सर्किल बना दिया, करेक्ट। तो एक्चुअली व्हाट इज द लीडर लाइन? लीडर लाइन लीड्स अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर दैट ऑब्जेक्ट। मीन्स मैंने लिखा है यहाँ पे डाया 10, अंदर बनाए दो छोटे स्मॉल एरो, सेंट्रल लाइन से होते जा रही है, और डाया 10 मतलब इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्किल की दैट दिस डायमीटर इज द डाया 10। तो दिस इज द सिंबल, डाया इज द सिंबल ऑफ डायमीटर 5, ओके 10 mm, यानी कि R5 को हम ऐसे राउंड घुमाएंगे तो क्या बनेगा? डाया 10। तो कौन सी है? दिस इज लीडर लाइन, ये लीडर लाइन है। यहां डाल देता हूं मैं इसको, लीडर लाइन, लीडर लाइन। So did you get the point? I hope now you know about the dimension line, extension line, arrowhead, dimension figure 100 and 10. This is the symbol for dia. Okay. Leader line या pointer line. It points the circle. Now come to this point कि how to use the leader line. हम इसको कैसे यूज करें, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, लेकिन मैं बता देता हूं किस तरह से हम यूज करेंगे। आई थिंक मुझे ये रब करके अब हम प्रैक्टिकल डायमेंशनिंग सिस्टम पे आएंगे, करेक्ट। मैं ये हटा देता हूं उसकी डायमेंशन लाइन, डायमेंशन के नोटेशन हटा देता हूं, एक्सटेंशन लाइन हटाता हूं, एरोहेड, डायमेंशन फिगर एंड दिस इज द लीडर लाइन। अगर सर्कल बहुत छोटा हो, सपोज मैंने एक बड़ी प्लेट बनाई है ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर एक बहुत छोटा सा सर्किल है, एक थोड़ा बड़ा है और एक बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब आप ये समझिए कि I put only a dot, dia 2. Now dia 5. ओके, अब देखिए, आप यहां पर मैंने सिर्फ एक डॉट रखा है, इस छोटे से सर्किल के ऊपर एक डॉट रखा है लीडर लाइन के आगे, क्योंकि इसके अंदर हम डायमेंशन के एरो नहीं बना सकते, एरो। फिर डाया 5 में हम अंदर डायमेंशन ये नहीं लिख सकते डाया 5, क्योंकि होल बहुत छोटा है, तो हमने इसको बाहर एरो दे दिए दोनों साइड। अब ये होल माना सपोज 20 mm है, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा और यहां पे लिख दूंगा डाया 20, ओके। और इसको मैं और तरीके से भी दे सकता हूं, सपोज मैंने इसको और आगे कर दिया और कोई एक होल और है, कोई मिड साइज का, तो मैं इसको ऐसे भी ले जा सकता हूं और इसको बाहर दे सकता हूं, डाया 20, डाया 16 कर दिया, सपोज डाया 16, ओके। ये सेंटर से जा रही है लाइन। तो अब देखिए कि इसमें 3 डिफरेंट वे है। इसमें बाहर से एरो है, वहां सिर्फ सर्किल पे डॉट है, सर्किल के आउटसाइड डायमीटर पे, यहाँ इनसाइड हमने डायमेंशन प्लेस कर दी, और यहाँ अगर अंदर जगह कम है तो हमने डाया 16 कर दी। तो दीज आर द यूजेज ऑफ लीडर लाइन, ओके। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट हाउ टू यूज द लीडर लाइन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल रहा हूं मैं, थ्योरी ऑफ डायमेंशनिंग।
आप डायमेंशंस को मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि दो टाइप की डायमेंशन होती हैं। नंबर 1, साइड डायमेंशन। नंबर 2, लोकेशन डायमेंशंस। करेक्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, साइज एंड लोकेशन? साइड डायमेंशन हमें किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, विड्थ, हाइट बताती है। यहां से कितना गहरा है, यहां से कितना इसमें स्लॉट है, ये इसका साइज बताती है। जैसे मैं एक ड्राइंग बना रहा हूं इस तरह से, ये करेक्ट, ड्राइंग बना, तो ये जो डायमेंशन है, दिस इज द साइज डायमेंशन, क्योंकि हमें साइज के बारे में बता रही है। हो सकता है साइज 70 हो, 80 हो, व्हाटएवर इट इज, 70। स्लॉट इज, यहां से मैंने रख दिया 50 एंड अगेन 70। तो मैंने रफली लगाए हैं एरो, आपको फील्ड बनाने हैं ड्राइंग के ऊपर। मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया कि यहाँ पे साइड डायमेंशन दे रहा हूं। तो ये कौन सी डायमेंशन है? साइड डायमेंशन, जिसका मैंने अभी यहाँ पे इसके बारे में बताया, जिक्र किया। नंबर 2, लोकेशन डायमेंशन। एक्चुअली लोकेशन डायमेंशन टेल अस अबाउट द पर्टिकुलर एंटिटी वेयर इट इज लोकेटेड इन द ऑब्जेक्ट ड्राइंग। सपोज देयर आर 3 होल, 1 2 3, ओके। सो ये मुझे बार बार बताने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ। दीज आर द विजिबल लाइन्स, जो बाहर का जो बॉर्डर है दैट इज द विजिबल लाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसका मैंने आपको बताया था कि 0.5 होगी और इसकी थिक होगी। फिर ये सेंटर लाइन है, देख रहा, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश, शॉर्ट डैश, लॉन्ग डैश। इसी तरह से वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसी लाइन के ऊपर 3 होल है, मैं 3 होल बना देता हूं उसके अंदर। ये एक 2D ड्राइंग है, ओके, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई। अब इसके अंदर देखिए कि ये लोकेशन दिखा रही है कि यहां से इनका डिस्टेंस है 100। इसको और कम कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर का डायमेंशन कम रखा है, 170 है, तो आप इसे कर लीजिए यहां से 20 कर सकते हैं। इसको आप 50 कर दीजिए, फिर अगेन 50, ओके। ये मैंने छोड़ दिया अभी, करेक्ट। तो यहां से 20 है, 50 है, 50 है, यानी कि इसकी लोकेशन, इन 3 होल्स की जो लोकेशन है वो कहां है? 20 है, इस साइड से 20, 50, 50। तो दिस इज द लोकेशन डायमेंशन, क्योंकि लोकेशन बता रही है वेयर आर द होल सिचुएटेड। तो 2 तरह के आपको पता चल गया कि ये मोटे तौर पे साइड डायमेंशन और लोकेशन डायमेंशन में आप फर्क करना सीख गए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थ्योरी ऑफ डायमेंशन इज क्लियर आई थिंक। अब हेडिंग दे रहा हूं मैं, सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर मेजरमेंट को किस तरह से लिखना है ताकि इसकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो मैं यहां नंबर डाल रहा हूं, नंबर 1 अलाइंड सिस्टम, नंबर 2 यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। अलाइंड सिस्टम, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। आपकी सुविधा के लिए मैं साथ साथ हिंदी में भी बता रहा हूं कि अलाइंड सिस्टम को कहां यूज करते हैं, जहां पे स्मॉल साइज की शीट्स होती हैं, जैसे A3 और A4
ओके, वहां पे एलएन सिस्टम। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम जहां पे A0 या A1 साइजेस होते हैं। ठीक, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अलाइंड सिस्टम एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम? तो अगर मैं बता दूं आपको शॉर्ट में, तो अलाइंड सिस्टम में हमें हमेशा ड्राइंग की जो डायमेंशन है वो हमेशा नीचे से ऊपर को पढ़नी चाहिए। जैसे अलाइंड सिस्टम के लिए मैं एक छोटी सी फिगर बना रहा हूं, ऐसे करके। ये मैंने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की है आपके सामने, फिर मैंने इसके अंदर ये एरो हेड बना दिए फील्ड। ठीक है, अब मैं बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं आपको कैसे करना है। इसको मैंने कर दिया 200, डिजिट डाल दी इसके ऊपर, मैंने न्यूमेरिकल्स बोल दें इसे। एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, दिस इज द डिजिट। इट इज शोइंग एक्चुअली कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एरो, यानी कि बिटवीन द एक्सटेंशन लाइन 200। और इसको मैं अगर डालूंगा तो ये फ्रॉम द राइट हैंड एज आपने इसको पढ़ना है। बहुत क्लियरली मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि आप शीट को कैसे पढ़ेंगे, कि बॉटम से आपको दिखनी चाहिए ऊपर, और इधर से राइट हैंड एज से पढ़ेंगे। अगर मुझे डायमेंशन सपोज इधर देनी होती, सपोज मैं अभी एक काम करता हूं कि यहां से मैंने एक सेंटर लाइन डाली, एक सेंटर लाइन डाली, यहां पर एक होल डाल दिया, करेक्ट। अब ये होल यहां से कितना सिचुएटेड है, क्योंकि यहां तक तो बहुत दूर है, वो नजदीक है, तो मैं इस डायमेंशन को यहां पे डाल दूंगा। ठीक है, वो 150 था, मैं इसको 60 पे डाल रहा हूं सपोज, करेक्ट। तो यहां भी देखिए वही डायरेक्शन है 150, और इधर कितना है 60। तो दिस इज नोन एज द अलाइंड सिस्टम। तो खास तौर से स्पेशली हम मैकेनिकल जहां ड्राइंग होती है वहां इस तरह के सिस्टम को यूज करते हैं, यानी कि आप लाइन को काटेंगे नहीं, इसके ऊपर डालेंगे, लाइन से टच नहीं करेंगे डायमेंशंस को, और 60-50 ऐसे डाल देंगे बीच में इसको, बिना लाइन को ब्रेक किए हुए। तो ये था अलाइंड सिस्टम। आई थिंक कि सफिशिएंट है जितना मैंने आपको बताया है। अगर इसके अंदर मैं कोई और डायमेंशन भी डालूंगा, इधर भी डालूंगा सपोज, तो वो भी इसी तरह से पढ़ी जाएगी। तो अलाइंड सिस्टम भी आई थिंक आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम की। यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, इसके अंदर क्या है कि आप, ये मैंने आपको बताया कि बड़े साइज की ड्राइंग शीट में बनेगा, उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन लाइन डाल दी, फिर हमने डायमेंशन लाइन डाल दी, नीचे इसमें लिख दिया 2000। फर्क आपको साफ दिख रहा है, इसमें हमने लाइन को ब्रेक किया है, बीच में डाल दिया 2000, और इसमें हमने फिर एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की है ऐसे करके, फिर डायमेंशन लाइन डालिए, और मैंने लिख दिया इसके अंदर 1200। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि दोनों बॉटम से ही पढ़े जा रहे हैं, इसमें राइट हैंड का कुछ नहीं है। ठीक है, 2000 1200 लाइन मैंने ब्रेक कर दी है। दिस इज नोन एज द यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, क्योंकि बड़ी सीटों को घुमाने में दिक्कत होती है और वो डैमेज हो सकती हैं, जैसे A0 है, A1 है। तो स्पेशली दीज सीट्स आर यूज्ड इन द असेंबली ड्राइंग और इन द सिविल ड्राइंग, जहाँ पे बिल्डिंग वगैरह के नक्शे होते हैं। अगर मैं सपोज इधर भी डायमेंशन डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे डाल दिया 1200। ओके, क्लियर? लेकिन ध्यान रहे, आप एक डायमेंशन को बार बार नहीं देंगे, आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम रिपीट करेंगे डायमेंशन को तो जो ऑपरेटर है वो ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि इधर से मैं बनाऊं या इधर से डायमेंशन को फिट करूं। अगर उसको ठीक है, क्लियर है कि यहाँ से भाई 1200 का पीस है और 2000 का ये इतना मैंने बनाना है, तो हम ड्राइंग को एक्यूरेट क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द ड्राइंग? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब बल्क प्रोडक्शन हम करते हैं तो ड्राइंग जो है बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए।
अगर आपकी ड्राइंग सही नहीं होगी, डायमेंशनिंग सिस्टम आपका सही नहीं होगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस, क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, आपका मटेरियल वेस्टेज गया, जो टाइमिंग लगा वो वेस्टेज गया, प्लस जो लेबर आपने दी है अपने कर्मचारी को वो खराब हो गई, और प्लस जहां आपका जो डिलीवरी शेड्यूल है, क्योंकि जो ड्राइंग हम आज जॉब बना सकते थे वो बनेगा 3 दिन बाद, तो आपका डिलीवरी सिस्टम भी लेट हो गया। तो बहुत सारी चीजें इसी वजह से हमें ड्राइंग बहुत एक्यूरेट करनी पड़ती है। तो आई थिंक ये आप समझ गए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ थोड़ा सा जल्दी में, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर सोचोगे यार बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। जब हमने इतना पढ़ लिया इसके अंदर तो कुछ प्रैक्टिकल हिंट होते हैं, प्रैक्टिकल हिंट्स, थोड़ा शायद फेड हो गए। प्रैक्टिकल हिंट यानी कि डायमेंशन देते समय हम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने एक ड्राइंग बनाई है, एक होल मैंने यहां डाल दिया। अभी आप ये ना सोचें कि लाइन किस तरह की है, लाइन आपने खुद डिसाइड करनी है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सेकेंड होल और थर्ड होल। एक डायमेंशन होती है डेटम डायमेंशन। डेटम का मतलब है जहां से आप शुरू करेंगे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नोन एज द डेटम। आप देखें प्रैक्टिकल हिंट में मैं कैसे यूज करता हूं। यहां पर मैंने ओवरऑल लेंथ जो है ये सपोज 500 है, आई एम यूजिंग द अलाइंड सिस्टम 500 mm, करेक्ट। द फर्स्ट डायमेंशन इज एट 100 mm, ओके। सेकेंड डायमेंशन also at 100 and third is 100। अब मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं, ये वार्न कर रहा हूं कि दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट डायमेंशन 100। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 3 होल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 100। क्योंकि अगर ये कहीं बैठ रहे हैं, किसी पॉइंट्स के ऊपर बैठ रहे हैं होल, तो अगर 0.1 का भी डिफरेंस होगा तो ये नहीं बैठेगी डायमेंशन। तो हमें इसीलिए इस डायमेंशन को कंट्रोल करना होता, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1। आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे 100 को ओपन रखा हुआ है, नथिंग इज देयर, देयर इज नो टॉलरेंस। तो व्हाट इज द प्लस माइनस 0.1,